हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। वैसे तो झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ रहती है, लेकिन आज हम लोग संथाल जनजाति को डिस्कस करने वाले हैं। संथाल जनजाति से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मैं पहले वो बता देती हूँ आप लोगों को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस यहाँ पर होगी ही होगी, साथ ही साथ नए जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, उसकी भी यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट आप लोग इस सेशन को करना, इस क्लास को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होने वाला है। और लास्ट में आप अपना फीडबैक ज़रूर से बताना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्लास के दौरान ड्यूरिंग क्लास आपको पता लग जाएगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। संथाल जनजाति से रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत है? परमानेंट कौन सा कृषक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है संथाल है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, देखो झारखंड की जनजातियों में मुख्य रूप से संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, किसान, भूमिज, खड़िया तथा चेरो अस्थायी रूप से कृषि कार्य को करती है। और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, ये जो जनजातियाँ हैं अस्थायी रूप से गांव में निवास करती है। और हल और बैल की सहायता से ये लोग खेती क्या करते हैं। और सिंचाई का जो माध्यम है ना, ये कुआं और तालाब है। कुओं और तालाब का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। और वर्तमान समय में कुछ जो है आदिम तथा दस्तकारी जनजातियों को छोड़ करके शेष जितनी भी जनजातियां हैं, सभी जनजातियां अस्थायी कृषि ही करने लगी है। इतना आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है, इसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में है। संथालों के जनक कौन है, यानी कि संथालों का पिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुगु बुरु जो है संथालों के जनक है, संस्थापक है, पिता है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन, संथाल के संस्थापक कौन है? तो ये लुगु बुरु जो है संथालों के संस्थापक हैं। कई मतलब एक ही क्वेश्चन जो है ना, कई तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, इसमें हम लोग को थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम से रखा गया है? वो कौन सा स्थान है? तो वो लुगु बुरु घंटा बाड़ी जो है, ये संथालों के पिता यानी कि लुगु बुरु के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है। और हर एक क्वेश्चन के साइड में आपको यहाँ पर ऐसे में दिया हुआ मिलेगा, यानी कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये मेंशन रहेगा। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, है ना, आपको देख लेना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, बोकारो जिला स्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी का नाम संथालों के पिता जो लुगु बुरु हैं इन पर रखा गया है। और ये बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत में लुगु पहाड़ी पर स्थित है। और ये संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल भी माना जाता है, किसे? लुगु बुरु घंटा बाड़ी जो स्थान है। यहाँ संथाल समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक सभा हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित की जाती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और लुगु बुरु की पहाड़ी की तलहटी यानी कि नीचे में बने चबूतरे को घंटा बाड़ी के नाम से जाना जाता है। लुगु बुरु संथालियों की संस्कृति व परंपरा का उद्गम स्थल है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर लुगु बाबा की अध्यक्षता यानी कि लुगु बाबा की प्रेसिडेंसी में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज अर्थात संथाली संविधान की रचना भी की थी। तो इतना ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, हंसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है? तो ये जो है ना, ये गोत्र हैं और ये संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति में बहुत सारे गोत्र हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संथाल जनजाति बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त है। संथाल लोग गोत्र को पारिस कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पहला क्वेश्चन कि संथाल लोग जो हैं ये अपने गोत्र को क्या कहते हैं संथाली भाषा में? दैट इज पारिस। और संतान पिता का गोत्र को धारण करता है। ये तो हर एक कम्युनिटी में होता है कि अपने पिता का ही गोत्र लिया जाता है और माता का नहीं लिया जाता है। और शादी के बाद लड़की का
जो गोत्र होता है वो पति का हो जाता है। पति का गोत्र जो है वो धारण कर लेती है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है और उसको जो गोत्र चिन्ह होता है ना उसको टोटेम कहते हैं। ये संथाली लोग, संथाली जनजाति के लोग जो पशु पक्षी पौधे या कोई प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पर इनका जो गोत्र चिन्ह है ये होता है। गोत्र चिन्ह को मारना, कष्ट पहुंचाना या खाना निषेधित माना जाता है। और संथाल में कुल 12 गोत्र हैं। कौन कौन से गोत्र हैं आप लोग ध्यान से देखना है ना, कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो 12 गोत्र में हंसदा है, मुर्मू, किस्कू, टूडू, बास्के, सोरेन, हेम्ब्रोम, मरांडी, बेसरा, पौड़िया, चौड़े और बेदिया। शायद ये मेरा प्रोनाउंस में नहीं कर पा रही होंगी, आप देख लेना, ठीक है ना। बेदिया है, ये जो है गोत्र हैं। और संथाल समाज जो है 4 हडों यानी कि 4 वर्ग में विभक्त है, जिसको हडो बोला गया है यहाँ पर। पहला है किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरांडी हड। ये 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। और देखो 7 PM में भी एक क्लास होती है, ये डेली होती है। और क्लास में आप एक बार करते हैं, इसके बाद PDF से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपका याद रहता है। कहीं भी उस क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो वो तुरंत स्ट्राइक हो जाता है उसका आंसर, है ना। तो PDF के लिए आपको अपना नोटबुक्स करके यूट्यूब चैनल है, आपको सॉरी यूट्यूब चैनल तो है ही, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। मैं आपको नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पर। अपना कैपिटल में लिखना है A, ठीक है। नोटबुक्स में N कैपिटल लिखना है। नोटबुक्स यहाँ पर कंप्लीट लिखना है और लास्ट में 20 आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। और ये जो है ना बुक बहुत ही अच्छी है। ये देखो फ्री में ना कोई भी चीज़ आपको अगर मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये कंप्लीट बुक की PDF के लिए भी आपको वहाँ पर चैनल में दिख जाएगा कैसे क्या परचेस करना है, क्या करना है, तो आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वैसे तो संथाल जनजाति के लोग जो है ना चित्रकारी भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो ये एक्सेप्शन एक यहाँ पर हो जाता है। और आप देख लेना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना, है ना। तो एक्सप्लेनेशन है, संथाल जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है ऑक्यूपेशन क्या है, ये कृषि है। इस समुदाय के लोगों के पास जो है संगीत उपकरण, टोकरियाँ, पौधों से चटाई बनाने का अद्वितीय कौशल होता है। ये पौधों से भी चटाई बना लेते हैं। और आधुनिक काल में वे अन्य आधुनिक व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि बर्तन बनाने का कार्य भी ये लोग कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह जनजाति किसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। यानी कि ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी उनकी स्क्रिप्ट है, तो ये संथाल जनजाति होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके पूछता है। एक्सप्लेनेशन है, ये संथाल जनजाति संथाली बोली बोलती है, जिसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। अगर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता देती हूँ कि वह कौन सी जनजाति है जिसका संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये संथाल जनजाति है। और ऐसे द्रविड़ भाषा परिवार से भी संबंधित है, वो हम लोग आगे करने वाले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है पूछ लिया जाए। और संथालों की अपनी लिपि है जिसे ओलचिकी के नाम से जाना जाता है। ये मैं वो झारखंड जी के स्पेशल सीरीज में भी कई बार डिस्कस की हूँ आप लोगों के साथ, जो कंटिन्यू है उनको तो पता ही होगा और ये याद भी हो गया होगा। तो ओलचिकी है इनका अपना स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। ओलचिकी लिपि का आविष्कार देखो कब किया गया है, तो 1941 में। कई बार बोलूँगी, सुन के दिमाग में बैठा लेना है। और आविष्कार किसने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, और ये एक शिक्षक भी थे। आगे क्वेश्चन भी आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले यहाँ पर संथाली भाषा को हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं। आप अगर स्ट्रीमिंग में देख रहे हो ना, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कमेंट करते चलो और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी करो आप लोग। 22 भाषाएं हैं, इनमें से एक भाषा कौन सी है, तो ये संथाली भाषा है, आपको याद रखना है। संथाली भाषा संथाल जनजाति की भाषा है, अनुसूची 8 में इसे शामिल किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओलचिकी पांडुलिपि का आविष्कार देश के द्वारा किया गया था।
मैं अभी जस्ट आपको बताई, आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन को भी ना आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर रघुनाथ मुर्मू है, यहाँ रघुनाथ महतो है, तो ऑप्शन को भी अच्छे से देख लेना, जल्दबाजी में आप लोग आंसर करके मत आना। ओलचिकी जो है पांडुलिपि का आविष्कार, ओलचिकी स्क्रिप्ट है, इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में किया गया था। और पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म देखो यहाँ पर 5 मई 1905 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा एवं मयूरभंज राज्य आदिवासी महासभा द्वारा इन्हें गुरु गोमके यानी कि महान शिक्षक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। किनको? तो पंडित यहाँ पर रघुनाथ मुर्मू को। ठीक है, मैं रघुनाथ महतो बोलने वाली थी। तो ये आंसर आप देख लेना। और यहाँ पर 1905 का जिक्र हुआ है, तो 1905 में क्या हुआ था आप लोग मुझे बताना। आई थिंक बंगाल विभाजन शायद, तो गवर्नर कौन थे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम लोग डिस्कस कर लिए ना डिटेल से, तो वही क्वेश्चन आएगा तो तुरंत करेंगे, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? तो ये रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ओलचिकी स्क्रिप्ट का, तो ये संथाल जनजाति के लोग यूज करते हैं। आविष्कार कब किया गया था? 1941 में। किसके द्वारा? तो पंडित यहाँ पर रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। और किसके नेतृत्व में, यानी कि गवर्नर कौन थे बताना। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? जो गलत है वही यहाँ पर आंसर होने वाला है। यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया है। ये तो ओलचिकी भाषा का आविष्कार किसने किया है? रघुनाथ मुर्मू ने, तो ये तो करेक्ट हो रहा है। यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गलत जो है ना, ये होगा गलत वाला, ये है। ठीक है, जो गलत है यही आंसर है। अगर यहाँ पर अंगिका की जगह संथाली भाषा होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये ओलचिकी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू एक संथाली लेखक और शिक्षक भी थे। इन्होंने संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का विकास किया था। और देखो, ओलचिकी लिपि में कई इन्होंने गीत, नाटक, स्कूलों की पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी जो पहली पुस्तक है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, पहली पुस्तक उनकी होर सेरेंग, तथा नाटक में उनकी पहली पुस्तक बिंदु चांदन, और अंतिम पुस्तक जो है ये राह एंडोरा है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहली पुस्तक याद रखना है, नाटक में उनकी पहली पुस्तक, और अंतिम पुस्तक कौन सी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर, झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये संथाल जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ये झारखंड में सबसे अधिक है, नंबर 1 पे। और भारत में पूछे तो भारत में नंबर 3 पे ये जनजाति आती है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ये सर्वाधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो है संथाल जनजाति की 27,54,723 है। आपको यहाँ पर याद रखना है। और इनमें से यानी कि झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 31.86% है। और संथालों की लगभग 97% आबादी जो है ना, ये कहाँ पर रहती है? गाँव में रहती है। और 3% जो है ये शहरों में निवास करती है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या पूछा जा सकता है, कितना प्रतिशत जो है गांव में निवास करती है आबादी और कितना प्रतिशत शहर में। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर
और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 15 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उरांव नहीं, यहाँ पर संथाल जनजाति होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो इसे बिटलाहा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा दंड होता है, कठोर दंड जो है यही बिटलाहा है। एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। बिटलाहा संथाल समाज की सबसे कठोरतम सजा है, ये एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, है ना। संथाल जो समाज है इसकी सबसे बड़ी यानी कि सबसे कठोर सजा कौन सी है? तो ये बिटलाहा है। बिटलाहा क्या होता है? बहिष्कार, समाज से बाहर निकाल देना, उसको बिटलाहा कहा जाता है ना। और देखो, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं आपको उसी सोसाइटी से अलग कर देगा, तो इससे बड़ी सज़ा और क्या ही हो सकती है। तो यही सबसे बड़ी कठोर यानी कि सबसे कठोर सज़ा है बिटलाहा। आगे देखते हैं यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार की यह सज़ा दोषियों को पंचायत के निर्देशानुसार निर्धारित की जाती है। पंचायत निर्धारित करती है जो भी दोषी होता है उनके अगेंस्ट में। और जब कोई संथाल महिला या पुरुष अपने ही गोत्र के निकट के संबंध के साथ यौन संबंध में पकड़ा जाता है तो दोषियों को सज़ा सुनिश्चित करने के लिए गांव का मांझी, गांव का जो मुखिया होता है उसे मांझी कहा जाता है, जांच पड़ताल और विचार विमर्श पर बिटलाहा देने का फैसला किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर तो हर एक कम्युनिटी में होता है कि आप अपने गोत्र में शादी विवाह या ऐसे मतलब गलत संबंध आप नहीं रख सकते, है ना। अगर पकड़े जाते हैं तो आपको समाज से बाहर यानी कि बिटलाहा दे दिया जाता है। आगे देखो, यहाँ पर बिटलाहा किए जाने वाले लोगों को पुनः समाज में शामिल किए जाने का भी यहाँ पर प्रावधान है। देखो, अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हो गया है, मुझे फिर से समाज में, सोसाइटी में शामिल करो, इंक्लूड करो, तो ये भी इसका भी प्रोसेस है जिसे क्या कहा जाता है? जाति जोम कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा भोज यानी कि पार्टी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस समाज में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके शर्त के लिए कि अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर ले और एक बड़े भोज का आयोजन करे। शर्त होता है आपको वो एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरे से गलती हुआ है और यहाँ पर पार्टी देना पड़ेगा आपको। 17 नंबर क्वेश्चन है बिटलाहा क्या है? तो ये एक प्रकार की सज़ा है जिसे मतलब समाज के लोग जो बहिष्कार कर देते हैं उसे बिटलाहा कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस की क्या मांझी कहा जाता है, तो एक्सप्लेनेशन भी है ना, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। बाद में आप क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, पढ़ो या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है सरदार को, मुख्य सरदार को संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति का परंपरागत राजनीतिक जीवन काफ़ी सुसंगठित और सुव्यवस्थित रहा है। प्रत्येक संथाल गांव में क्या होती है? एक पंचायत होती है। ये हर एक क्षेत्र में होता है जिनके मांझी, प्रमाणिक, जोग मांझी, जोग प्रमाणित तथा गोड़े सदस्य होते हैं। संथाल गांव में पंचायत का मुखिया जो होता है वो मांझी कहलाता है। इसको याद कर लेना, 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आएंगे। और गांव के प्रधान होने के कारण मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो उनके पास वो पावर होता है, पहले तो जांच पड़ताल करेगा, अगर दोषी यहाँ पर पाया गया तो उसको निकाल दिया जाता है, ये उनके पास पावर होता है। मांझी का सहायक जो होता है उसे जोग मांझी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ये मांझी कहते हैं। सेम क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है हर संथाल गांव में पंचायत होती है। हर संथाल गांव में ही नहीं बल्कि और भी जो कम्युनिटी होते हैं और भी जनजातियां होते हैं सबके गांव में पंचायत होती है, लेकिन यहाँ पर संथाल गांव की बोला गया है। जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये मांझी कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सी जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी है? भारत की तीसरी और झारखंड में सबसे बड़ी, तो ये संथाल जनजाति, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है?
विवाह को भी अलग तरीके से बोलते हैं, जो मैरिज होता है इनको बापला कहा जाता है, ठीक है। ये जो है सामान्य रूप से ये मतलब प्रचलित है। एक्सप्लेनेशन है, संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहते हैं। संथाल जनजाति में जो मैरिज होता है उसे क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बनेगा। नेक्स्ट देखो, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है उसको किरिंग बापला कहा जाता है। ये भी दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जो संथाल जनजाति है उसमें प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? किरिंग बापला कहा जाता है। आगे भी और एक दो क्वेश्चन बनेंगे। ये जो विवाह है माता पिता द्वारा अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है, ठीक है। अगुआ एक होता है मतलब लड़का के साइड से भी लड़की के साइड से भी। इनमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन यानी कि वधु मूल्य दिया जाता है। संथाल जनजाति में क्या होता है कि लड़के के पक्ष वाले को वधु मूल्य दिया जाता है, उसको पौन कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है थर्ड नंबर कि संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य दिया जाता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे पौन कहते हैं, ठीक है। और इसे सदाई बापला के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है, यानी कि कौन सी जनजाति से संबंधित है, यहाँ पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो कि है संथाल जनजाति से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, कौन सा था? तो ये कुकमू जो है ये संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह है। और ये जो है ना संथाली ये मतलब देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और किसके द्वारा? तो बाल किशोर साहू के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सोहराय जो है ना ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये पौष माह में मनाया जाता है। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार सोहराय है। पौष माह में ये मनाया जाता है। धान की फसल की कटाई के बाद ये पर्व त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, जो सोहराय फेस्टिवल है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से बनेगा। सेकंड यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, और इस अवसर पर धान की नई फसल घर में लाने के उपलक्ष्य में देवी देवताओं, पितरों तथा गोधन की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। गोधन की पूजा जो है कब की जाती है? तो सोहराय पर्व में की जाती है। और ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 दिनों तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा भी यहाँ से बन सकता है। और 5 दिन जो है ना ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मतलब पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संथाल जनजाति के लोग देश में कुशल होते हैं। तो ये चित्रकारी में कुशल होते हैं। इनके घरों में भी ना कई प्रकार के रंगों का यूज किया जाता है, मैं भी ये देखी हूँ। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी में कुशल होते हैं, स्किलफुल होते हैं ड्राइंग में, और इनमें चित्रांकन की एक लोक कला जो है जादव पटिया शैली काफ़ी मशहूर है, ठीक है। जादव पटिया शैली आपको याद रखना है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। और इनकी भित्ति चित्र की परंपरा भी काफ़ी समृद्ध और प्राचीन मानी जाती है। ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। जादव पटिया शैली, भित्ति चित्र, और ये चित्रकारी में कुशल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है उरांव जनजाति, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे आपको अपना फीडबैक देना है, प्रैक्टिस हुआ या नहीं हुआ, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली या नहीं मिली है। आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और ये कंप्लीट बुक की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से करेंगे। और इस बुक में 2003 के बाद से जितने भी झारखंड में झारखंड में एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हमारा उरांव जनजाति से क्वेश्चंस होंगे।